जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज बायोलॉजी के चैप्टर 6 है। इसके पहले चैप्टर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ताकि ये क्लास आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे, डीएनए का दोहरा हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है मेंडल, वाटसन और क्रिक, हर्शे और चेंज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ शाम को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों। ऑप्शन है डाइनाइट्रोजन एसिड, डाई ऑक्सराइबो न्यूक्लिड अम्ल, डाई ऑक्सराइबो न्यूक्लियोटाइड, डाई ऑक्सराइबो न्यूक्लिड एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। दूसरा ऑप्शन है एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। तीसरा ऑप्शन है ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ठीक है। अगला प्रश्न है थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्शे और चेंज के प्रयोग में किसका प्रयोग किया गया था। थायराइड हार्मोन का, रेडियोधर्मी तत्व का, प्लाट हार्मोन का, इंसुलिन का। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे रेडियोधर्मी तत्व का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोडोन कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 1। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे 3, ठीक है। अगला प्रश्न है जीन की परिभाषा किसने दी थी। ऑप्शन है मेंडल, वाटसन, वेडल और टेटम, हर्शे। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएंगे वेडल और टेटम, ठीक है। अगला प्रश्न है डीएनए प्रकृति किस प्रक्रिया द्वारा होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, सेमी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए में कौन से दो आधार एक दूसरे से पूरक होते हैं। एडेनिन और साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं एमआरएनए किसके द्वारा बनता है। ऑप्शन है टीआरएनए, डीएनए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ट्रिपलेट कोड में एक कोडोन कितने अमीनो अम्ल को दर्शाता है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 1, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है। न्यूक्लियस पर, साइटोप्लाज्मा पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर, लाइसोसोम पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरएनए का कार्य है आनुवांशिक सूचना ले जाना, अमीनो अम्ल लाना, राइबोसोम संरचना बनाना, डीएनए निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे
राइबोसोम संरचना बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है टीआरएनए पर कौन सा स्थान अमीनो अम्ल से जुड़ता है? ऑप्शन है कैप, ट्रिप्सन, 3 छोर, 5 छोर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 3 छोर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोडोन और एंटीकोडोन के बीच कौन सा संबंध होता है? प्रतिलोम और पूरक, समान, विपरीत या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिलोम और पूरक। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के दी हेलिक्स संरचना की लंबाई में आधारों के बीच दूरी होती है। ऑप्शन है 0.34 nm, दूसरा है 1 nm, तीसरा ऑप्शन है 0.1 nm, चौथा ऑप्शन है 3.4 mm। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, 0.34 nm। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है डीएनए की एक कुंडली में कितने आधार जोड़े होते हैं? ऑप्शन है 5, 10, 20, 15। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, 10। अगला प्रश्न है यदि डीएनए में एडेनिन 30% है तो ग्वानिन कितने प्रतिशत होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 20%। अगला प्रश्न है कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल से ले जाता है? ऑप्शन है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जेडआरएनए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, टीआरएनए। ठीक है, अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्मा में, न्यूक्लियस में, राइबोसोम में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसके राइट आंसर बी हो जाएंगे, यूरेसिल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डीएनए में कौन सा बॉन्ड 2 बेस को जोड़ता है? ऑप्शन है आयनिक, कोवलेंट, हाइड्रोजन, धात्विक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए में फास्फेट ग्रुप किससे जुड़ा होता है? नाइट्रोजन बेस, शुगर से, अमीनो अम्ल से, प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, शुगर। अगला प्रश्न है जैव प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, राइबोसोम। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए प्राकृतिक में कौन सा एंजाइम हेलिक्स खोलता है? ऑप्शन है लीगेज, हेलिक्स, टोपी, आइसोमेरेज, पॉलीमरेज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, हेलिक्स। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए को जोड़ने वाला एंजाइम है डीएनए लीगेज, डीएनए न्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसफेरज। तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, डीएनए लीगेज। अगला प्रश्न है कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में खाका प्रदान करता है? आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, जेडआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, एमआरएनए।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हर्षे और चेज का प्रयोग किस पर किया गया था? जीवाणु पर, वायरस पर, फंगस पर, प्रोटोजोआ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, वायरस पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कोडोन की खोज किसने की थी? ट्रेवेंग और माइथेई, वाटसन और क्रिक, फ्रेडरिक मिसर या एवरी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डीएनए का कौन सा भाग कोडिंग कहलाता है? इंटान, एक्सान, प्रोमोटर, ऑपरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, एक्सान। अगला प्रश्न है ऑपरेन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल ने, जेकब और मोनो ने, हर्शे ने, नीरेनबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इससे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, जेकब और मोनो ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कोडोन कौन से प्रकार के होते हैं? मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, टेट्रान्यूक्लियोटाइड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्राइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए ट्रिपलेट कोड में कितने कुल कोडॉन संभव है? 20, 64, 16 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 64। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है? AUG, UAA, UAG, UGA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, AUG। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए डीएनए के दो भागों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? पॉलीपेप्टाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डीएनए की खोज किसने की थी? चार्गेफ ने, फ्रेडरिक मिसर ने, वाटसन ने या फिर क्रिक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएंगे, फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए चार्गेफ का नियम किसने संबंधित है? माने कि चार्गेफ का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड से, अमीनो अम्ल से, डीएनए में बेस का अनुपात से, ट्रांसलेशन से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, डीएनए में बेस अनुपात से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है न्यूक्लियोटाइड की इकाई में कौन से घटक होते हैं? ऑप्शन है शर्करा प्लस फास्फेट, बेस प्लस शर्करा, बेस प्लस शर्करा प्लस फास्फेट, केवल बेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है जीन क्या है? प्रोटीन की इकाई, आरएनए की इकाई, डीएनए का कार्यात्मक खंड, न्यूक्लियस का भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, डीएनए का कार्यात्मक भाग, खंड। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है राइबोसोम का कार्य क्या है? ठीक है ना, ऑप्शन है डीएनए निर्माण करना, प्रोटीन निर्माण करना, आरएनए निर्माण करना, कोशिका विभाजन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, प्रोटीन निर्माण करना। अगला प्रश्न है डीएनए के दो भाग, डीएनए के दो धागे होते हैं समानांतर, प्रतिलोम समांतर, अर्ध समांतर, वलयाकर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे,
ठीक है, प्रतिलोम समांतर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एमआरएनए से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, फास्क्रोलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे, ट्रांसलेशन। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है डीएनए की लंबाई को मापा जाता है नैनोमीटर से, किलोबेस पेयर से, मिलीमीटर से, ग्राम से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी, किलोबेस पेयर में। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है? ऑप्शन है हेलिकेज, लिगेस, डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसफेरेज। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन सी, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जीनोम क्या होता है? सभी आरएनए, सभी प्रोटीन, पूर्ण आनुवंशिक सामग्री, सभी एंजाइम। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण आनुवंशिक सामग्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए कौन से कोडोन स्टॉप कोडोन कहलाते हैं? AUG, UGG, UAA, GAG, UGA। ऑप्शन तीसरा है AAA, ट्रिपल जी। लास्ट ऑप्शन है AGA, CUA। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए एंटीकोडोन किस पर पाया जाता है? ऑप्शन ए mRNA, tRNA, rRNA, DNA। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, tRNA। अगला प्रश्न है साइलेंट म्यूटेशन का क्या प्रभाव होता है? प्रोटीन पूरी तरह बदल जाती है, अमीनो अम्ल नहीं बदलता है, डीएनए नष्ट हो जाता है, कोशिका विभाजन रुक जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एमिनो अम्ल नहीं बदलता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है मानव जीनोम परियोजना कब शुरू हुई? 1990 में, 2000 ईस्वी में, 1980 में, 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1990 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है मानव जीनोम परियोजना कब पूरी हुई? 1998 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों शुरू हुआ था? आपका 1990 में। और ख़त्म कब हुआ? 1990 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ? ऑप्शन है 1998, 2001, 2003, 2005। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 2003 में। ठीक है, खत्म हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मानव जीनोम में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन है 22, 23, 46, 44। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, 46। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे प्रोकैरियोटिक जीनोम का उदाहरण क्या है? मानव, अमीबा, ई कोलाई, ईस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ई कोलाई। अगला प्रश्न देखिए ई कोलाई का प्लास्मिड डीएनए क्या कहलाता है? ऑप्शन है ओपेरेन, रेटोवायरस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, लाइनियर डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे ऑपरेंड का कार्य क्या है? प्राकृतिक, ट्रांसलेशन, जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रण करना, म्यूटेशन करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा आरएनए राइबोसोम का भाग बनता है? ध्यान से सुनिए प्रश्न को, कौन सा आरएनए राइबोसोम का भाग बनाता है? ऑप्शन है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, जेडआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, आरआरएनए। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए दोहरी हेलिक्स संरचना में कौन सी बॉन्डिंग प्रमुख होती है? ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्लूटाइड में कौन सा चीनी अणु होता है? ग्लूकोज, डीऑक्सराइबोज, फ्रक्टोज, एस्क्रोज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए के दो धागे किस दिशा में चलते हैं? 5 से 3 दोनों समान दिशा में, 5 से 3 और 3 से 5, 3 से 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 5 से 3 और 3 से 5। अगला प्रश्न देखिए, किसी जीव में आनुवांशिक लक्षण कहाँ संग्रहित होते हैं? प्रोटीन में, आरएनए में, डीएनए में, एटीपी में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, डीएनए में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने यह सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? हर्शे और चेज ने, वाटसन ने, जैकब ने, मिसर ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्शे और चेज ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेंट मॉडल में रेगुलेटर जीन का कार्य क्या है? ट्रांसक्रिप्शन को रोकना, ट्रांसक्रिप्शन कराना, रिप्रेसर प्रोटीन बनाना, प्रमोटर को सक्रिय कराना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, रिप्रेसर प्रोटीन बनाना। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न देखिए, एलएसी ऑपरेन में क्या उत्प्रेरक का कार्य करता है? यानी कि एलएसी ऑपरेन में क्या उत्प्रेरक का कार्य करता है? ऑप्शन है लैक्टोज, ग्लूकोज, रेफ्रेशर, क्रो रेफ्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, लैक्टोज। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एलएसी ऑपरेन किस में पाया जाता है? मानव में, जीवाणु में, कवक में, वायरस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, एलएसी ऑपरेन किसका उदाहरण है? सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण, अस्थायी नियंत्रण या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नकारात्मक नियंत्रण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आरएनए किससे बनता है? डीएनए से, प्रोटीन से, एंजाइम से, अमीनो अम्ल से। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएनए से, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सा आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्ल ले जाता है? ऑप्शन है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, डीआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, टीआरएनए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेटर क्षेत्र कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन है प्रोमोटर के बाद, प्रोमोटर से पहले, कोडिंग क्षेत्र में, टर्मिनेटर पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोमोटर के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एमआरएनए की संरचना में कैंपिंग कहाँ होता है?
थ्री छोर पर, 5 छोर पर, मध्य में, अंत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 5 छोर पर। अगला प्रश्न देखिए, HNRNA को mRNA में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग, कैंपिंग, पॉलीएडिनेस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, प्रोमेसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन की शुरुआत किस कोडन से होती है? UAG, AUG, UAG, UGA। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, AUG। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन में अमीनो अम्ल को जोड़ने वाली बंध होती है? पॉलीसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, ग्लाइकोसाइड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रमोटर जीन का कार्य क्या होता है? जीन को निष्क्रिय करना, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करना, प्रोटीन संश्लेषण करना, DNA प्राकृतिक करना। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, tRNA की उपस्थिति अमीनो अम्ल किस छोर से जुड़ता है? ऑप्शन है 3 छोर, 5 छोर, दोनों छोर, मध्य भाग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। ठीक है, 3 छोर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? ऑप्शन है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम में। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक कोडोन कितने अक्षरों से मिलकर बनता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है, 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, mRNA का जीवन काल किस प्रकार के जीवों में बहुत कम होता है? यूक्रियोट्स में, वायरस में, प्रोकैरियोट्स में, कवक में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पर उपस्थित 2 उप इकाइयों को जोड़ने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन है DNA, mRNA, tRNA, ATP। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, mRNA। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग का एक प्रमुख चरण कौन सा है? हेलिकेज क्रिया, ट्रांसलेशन, कैंपिंग, रेप्लिकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंपिंग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन है शर्करा, नाइट्रोजन बेस, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, शर्करा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, DNA का दोहरा हेलिक्स कितनी दूरी पर चक्कर लगाता है? यानी कि ऑप्शन है 3.4 nm, 0.34 nm, 10 nm, 1.7 nm। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, 3.4 nm।
ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कुंडली में डीएनए के कितने जोड़े होते हैं? 5, 10, 15, 20। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एमआरएनए की संरचना में पाई जाने वाली पॉली ए टेल होती है 5 छोर पर, 3 छोर पर, दोनों छोर पर, या कहीं भी नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इस ऑप्शन बी हो जाएगा 3 छोर पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा आरएनए सबसे छोटा होता है? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टीआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आरएनए अनुवांशिक सूचना लेकर राइबोसोम तक जाता है? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा एमआरएनए। ठीक है ना, नेक्स्ट अपना अगला प्रश्न देखते हैं। एप्लीकेशन फॉक का निर्माण होता है ट्रांसलेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए प्राकृतिक में, प्रोटीन निर्माण में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए प्राकृतिक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए प्राकृतिक में कौन सा एंजाइम नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है? डीएनए लिगेज में, डीएनए हेलिकेज में, डीएनए पॉलीमरेज में, आरएनए पॉलीमरेज में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज में। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, किस प्रकार का आरएनए एंटीकोडन प्रदान करता है? ऑप्शन ए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टीआरएनए। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया में क्या हटाया जाता है? एक्सान, इंटान, कोडोन, एंटीकोडोन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटान। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सा नाइट्रोजन बेस सामान्य होते हैं? ऑप्शन है थायमिन, यूरासिल, एडेनिन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एडेनिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन की समाप्ति किस कारण होती है? स्टार्ट कोडोन के आने पर, क्रो रेफ्रेशर के सक्रिय होने पर, स्टॉप कोडोन के आने पर, ट्रांसक्रिप्शन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। जैव सूचना का प्रभाव किस दिशा में होता है? प्रोटीन से आरएनए की तरफ, आरएनए से डीएनए की तरफ, आरएनए से डीएनए की तरफ, और डीएनए से प्रोटीन की तरफ, डीएनए से आरएनए की तरफ, और आरएनए से प्रोटीन की तरफ, डीएनए से प्रोटीन की तरफ, और प्रोटीन से आरएनए की तरफ। तो इसका क्रम बताएंगे कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डीएनए से आरएनए की तरफ और आरएनए से प्रोटीन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में ग्वानिन किससे जुड़ा होता है? एडेनिन से, थायमिन से, साइटोसिन से, यूरासिल से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइटोसिस से। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। लेग ऑपरेंड किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ऑप्शन है एंजाइम, रिफ्रेशर, एमआरएनए, टीआरएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेंड सिद्धांत किस जीव पर आधारित था? ई कोलाई, मानव, ईस्ट, अमीबा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई कोलाई। ठीक है ना, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोटिक एमआरएनए में स्प्लाइसिंग के बाद कौन से खंड बचते हैं?
इंटान, एक्सान, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा एक्सान। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एचएन आरएनए किसमें परिवर्तित होता है? ऑप्शन है टी आरएनए, आर आरएनए, एम आरएनए, डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम आरएनए। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक एमआरएनए से कितनी बार प्रोटीन संश्लेषण संभव होता है? यानी कि एक एमआरएनए में कितनी बार प्रोटीन संश्लेषण संभव है? ऑप्शन एक बार, दो बार, अनेक बार, संभव ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनेक बार। नेक्स्ट, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाली बंध को कहते हैं ग्लाइकोसाइड, फास्फोडाइएस्टर, हाइड्रोजन पेप्टाइड। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी। ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न देखेंगे ध्यान से। किसे अनुवांशिक कोड का डिकोडर कहते हैं? ऑप्शन है आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, डीएनए। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 समाप्त हुआ। अब चैप्टर 7 पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और क्लास को पूरा देखिए, तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। और बाकी के जितने क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिए, ताकि आगे की क्लास आपको समझ में आए। ठीक है, क्लास को पूरा देखेंगे तो पीडीएफ से भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, केवल पीडीएफ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब क्लास भी देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बेनिफिट होगा और अच्छा रहेगा, और समझ में भी सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर से क्लास 7 में।